ओके, अभी लास्ट टाइम जो क्लास में लिया था मैंने, लास्ट रिएक्शन कौन सी ली थी अर्नव? सिद्धि? Sir, take Inshu reaction. अच्छा तिशेंको, अच्छा मेरे को एल्डोल और वो करानी है ना, कैनिजारो। एक काम करते हैं, मैं ना अभी तुम्हें एल्डोल और कैनिजारो दोनों के मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों के मैकेनिज्म नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल का मैकेनिज्म बोर्ड के सिलेबस में भी है, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वर्ड मैं कभी भी यूज करूंगा। रिएक्शन सबको आती है ना ये? कंडेंसेशन में वर्ड कभी भी यूज करूंगा, मींस दो मॉलिक्यूल लेने, जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। तो यानी दो मॉलिक्यूल लेने हैं, अगर दोनों सेम है तो क्रॉस वर्ड नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, यानी दोनों अलग अलग है, सही ना। जैसे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, सही ना। तो उस केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैंने एल्डोल कंडेंसेशन लिया तो दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे। पहली कंडीशन इसकी भूलना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम ये होना बहुत जरूरी है, ये नहीं है अगर तो रिएक्शन नहीं होगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें पहले तो आंसर निकालने का तरीका, ऑर्डर, जैसे मैंने लिया इथेनल, इथेनल लिया, दो मॉलिक्यूल लेंगे इथेनल का, दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे ऐसे कि उसका अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन वो ऐसे रहे। डाइल्यूट NaOH डाला इसके अंदर, डाइल्यूट बेस डालना है, तुम डाइल्यूट Na2CO3 डाल दो, डाइल्यूट BOH ट्वाइस डाल दो, डाइल्यूट CH3COONA डाल दो, मतलब इस तरह से डाइल्यूट बेस डालना है, RONA डाल दो, डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, R2NH डाल दो। तो उसके इसमें रिएक्शन होगी, पहला मॉलिक्यूल काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, E प्लस का, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसके C पे पॉजिटिव आएगा, इसके C पे पॉजिटिव आएगा। दूसरा मॉलिक्यूल काम करेगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का। क्यों? क्योंकि इसके C पे नेगेटिव होगा, इधर H पॉजिटिव होगा। इसके सी पे पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसके सी पे नेगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट तो नहीं कोई? तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अब रिएक्शन जब होगी, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, पहला इलेक्ट्रोफाइल है दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके सी पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, इसके सी पे नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो सिर्फ, ये आ गया आंसर, CH3 CHOH CH2 CHO। इसीलिए बोलते हैं इसको एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका एल्ड ले लिया ALD, एल्कोहलिक ग्रुप का OL ले लिया, एल्कोहलिक ग्रुप का OL ले लिया, तो एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल। तो ये इसका IUPAC नेम 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं O चाइंस के साथ, O चाइंस से हीटिंग भी होती है, O चाइंस के साथ हीट करते हैं जब, या सिंपली हीट लिखा हो, तो यहाँ पे H2O इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म का नाम क्या है? एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। और आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो अब ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, ये तुम्हें बहुत ढंग से रिएक्शन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको कन्वर्जन की फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कन्वर्जन आ गई बोर्ड में, इथेनॉल से बनाओ ब्यूट 2 इन 1 अल, इससे आएगा क्वेश्चन, ये इथेनॉल से ब्यूट 2 इन 1 अल बनाओ। तो इथेनॉल में पहले PCC डाल देंगे इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर, बहुत सारे रेजेंट है, तो इथेनॉल आ जाएगा, इथेनॉल से बना देंगे ब्यूट 2 इन 1 अल, इस तरीके से ये ऐसे कन्वर्जन आएगी। इथेनॉल से बनाओ ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इन 1 अल बना दिया, ब्यूट 2 इन 1 अल में क्या डाल देंगे, ब्यूट 2 इन 1 अल बना है, इसमें क्या डाल देंगे, टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड बन जाएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे,
रिएक्शन सबको एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको रिएक्शन समझ आ गई है ढंग से, फास्ट, जिसको रिएक्शन समझ आ गई है। निशी, अर्नव, कशिश, सोनिया, सिद्धि, काजल, नित्या, आदित्य, बॉबी, युविका, छवि, निहारिका, साक्षी, ऋतिक, प्रियांशी, ऋषि, देवांशी और पारुल। पारुल यस सर। नहीं समझ आई रिएक्शन क्या? सर मेरे को आपकी आवाज अभी आई है इतनी देर से। रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं ये वाली? पारुल रिएक्शन समझ आ गई? सर मेरे को पूरे टाइम आवाज नहीं आई, बस अभी आवाज आई है। ओहो, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ सारा, जल्दी से सुन लो एक बार। ओके सर। देखो एक बार जल्दी से सुन लेंगे एक बार। देखो इसके अंदर मैंने बोला एल्डोल कंडेंसेशन, सही ना, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके साथ तुम्हें ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये नेसेसरी कंडीशन है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है? नेसेसरी कंडीशन है, ये जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोबारा सुन लेंगे एक बार। जो हम पहला वाला लिखेंगे वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसके सी ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके सी पे पॉजिटिव आएगा। दूसरा वाला मॉलिक्यूल काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसलिए इसके सी पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, इसके सी पे नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल। डाइल्यूट एनएच डालेंगे, डाइल्यूट बेस, बेस का काम होता है एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालना, वो उसको खींच के ले जाएगा। नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव अटैक कर देगा, तो ये आ जाएगा, ये आ गया कंपाउंड, ये कंपाउंड आ गया। उसके बाद हम OH के साथ हीट करेंगे तो E1CP एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म लगता है। लाइन याद रख लो बस, क्या है मैं आगे भी बताऊंगा, मैं पीछे एक बार बता दूंगा तुम्हें। ये H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये H2O बाहर निकल जाएगा और आंसर आ गया ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, इसे हम कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। एल्डोल मैंने वर्ड बता दिया यहाँ पे, एल्डिहाइड का एल्ड, अल्कोहल का ऑल, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल, प्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। और कर्मण्य स्कूल में कैसे आएगी, ब्यूट इथेनॉल से बनाओ ब्यूट 2 इन 1 अल यानी क्रोटोन एल्डिहाइड, या इथेनॉल से बनाओ ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, तो उसके इसमें फेलिक सॉल्यूशन डाल देंगे इसके अंदर, या टॉलरेंस एजेंट, तो बन जाएगा। पारुल समझ आ गया अब? यस सर। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें सर एक यहाँ अब पे इसका डायरेक्ट आंसर पहले तो, हाँ बोलो। सर यहाँ पे OH एंड हीट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल सकते हैं, डाल सकते क्योंकि हैं, आपने उससे नेम हो जाएगा, रिएक्शंस में वो बता रखा है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हीट से भी रिएक्शन हो जाती है, वो चांस हीट बेटर चॉइस। अच्छा अब उसके बाद ना, एक तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताना है, CH3CH2 लिखना। दूसरे मॉलिक्यूल के दोनों, अगर तुम्हें डायरेक्ट आंसर चाहिए, मुझके लिए बता रहा हूँ, ये दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन ऐसे लिखना, CH, ये लिख दिया, और फिर इसमें डाइल्यूट OH डाल देना, हीट कर देना, डायरेक्ट आंसर, H2O बाहर निकालो, आंसर आ गया। देखो आ गया आंसर कि नहीं? समझ आया कि नहीं ये? निशी, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डायरेक्ट आंसर समझ आ गया एल्डोल का? यस सर। अब अब एक ध्यान रखना, आजकल जो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसमें ये दे देंगे कि ये प्रोडक्ट है एल्डोल का, तो रिएक्टेंट क्या था। अगर ये प्रोडक्ट है एल्डोल का तो रिएक्टेंट क्या था, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वाटर ऐड करना है इसके अंदर। देखो वाटर कैसे ऐड करना है, ध्यान देना। CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे ना, इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो 2 बार, ये पाई बॉन्ड को दोनों को तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, तो इधर पानी का H, OH, दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा, पानी का H, OH, ये चीज आई। मतलब इतना फास्ट करना आना चाहिए तुम्हें, ऑरली सोच लो तुम इसे। ये वाटर बाहर आ गया ना, इथेनल, इधर भी इथेनल आ गया, ये देखो, ये कंबाइन करो, ये भी इथेनल आ गया, तो रिएक्टेंट निकालना आ गया कि नहीं, कैसे करना है, रिएक्टेंट निकालना आ गया प्रोडक्ट से कि नहीं? डबल यस बॉन्ड को सर। तोड़ करके, डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या करना है तुम्हें, H2O को ऐड कर देना 2 बार। कोई डाउट? बेस मैंने तुम्हें बता दिया, बेस तुम कैसा भी यूज कर लो, CH3 होल ट्वाइस NH यूज कर लो, RONA, CH3ONA, कुछ भी कह लो,
ये यूज कर लो, NaOH यूज कर लो बेस, BaO छोटा यूज कर लो, सिर्फ OH यूज कर लो, कैसे भी क्वेश्चन आता है Na2CO3 यूज कर लो, कई बार वो देते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये रहा डाई आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, वोल्ट वाइज कर देंगे, डाई आइसोप्रोपाइल हो गया N-Li+, ये हो गया LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, कोई भी बेस दे सकते हैं किसी भी तरीके से, वहां तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि एल्डोल लगी है कि नहीं। अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। इसमें मैंने अभी तुम्हें मैकेनिज्म नहीं बताया, लेकिन आंसर निकालने का तरीका बता दिया, अल्फा हाइड्रोजन को जरूर देखना है। और जो रिवर्स कर रहे हैं ना, इसका उल्टा कर रहे हैं, जो आंसर से ये निकाल रहे हैं, इसको रेट्रो एल्डोल भी कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, है ना, रेट्रो एल्डोल भी कह सकते हैं। इसमें H2H+ डाला मैंने, तो ये बन गया। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो तुम्हें ये समझ आ गया इसका मतलब। अब मैं एक बार एल्डोल को दोबारा बता रहा हूं तुम्हें, सबने कन्वर्जेंस में किया हुआ है, मैं इसको बता रहा हूँ एसीटोन के साथ। एसीटोन लिया, एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल नीचे रखना। अब इसके बाद HCH2, क्योंकि पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, ये रखा, डाइल्यूट NaOH डाला इसमें, और O इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि C पे पॉजिटिव आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर C पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। पहला हमेशा इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला हमेशा न्यूक्लियोफाइल। जोड़ देंगे इसको, OH CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH3। ऐसा मानते हैं कि बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड शो करते हैं, एल्डोल प्रॉपर, और कीटोन्स एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में शो करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है, कैसे होती है मैं वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें। ये आ गया आंसर। और इसको अगर हम हीट कर देते हैं वो चांस के साथ, तो वाटर बाहर, वाटर ऐसे निकलता है कि जो डबल बॉन्ड आएगा वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में होगा, इस तरीके से देखो। और इसका नाम क्या सबको पता होना चाहिए जिसने कन्वर्जेंस ढंग से की है। सिद्धि क्या नाम है इसका? नहीं बताया, मेसिडाइल ऑक्साइड। जिसने कन्वर्जेंस की है उसको पता होना चाहिए था नाम इसका। दिस इज कॉल्ड एज मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड है। और इसके बाद अगर तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना है जल्दी से, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया एसीटोन का ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड हो, दूसरे मॉलिक्यूल का H2 लिखना सामने, CH, सील बॉन्ड हो CH3। देखो आगे डायरेक्ट आंसर की नहीं, डायरेक्ट आंसर समझ आया कि नहीं? ये डाइल्यूट OH डाला, आ गया आंसर। नहीं समझ आया डायरेक्ट आंसर? आ गया सर। डायरेक्ट आंसर जरूर याद निकालना आना चाहिए। दूसरा केस, अब ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट के लिए। अब इसके अंदर अगर मेरे को रिएक्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर जाने हैं, क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप लगा हुआ है इधर, तो इधर H आएगा, इधर OH आएगा। दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा तो इधर H आएगा, इधर OH आएगा। तो इधर तो बन गया एसीटोन, इधर भी बन जाएगा CH3C, ये आया OH, ये आया OH, वाटर बाहर, और आंसर आ गया एसीटोन। कोई डाउट? उल्टा सीधा क्या भी जो भी करना है इस रिएक्शन के अंदर, मैं सारा सोचना बता दिया तुम्हें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो तुम्हें ये सोचना आ गया फिर इसके अंदर। ये एल्डोल थी, है ना, ये एल्डोल है। इनिशियल प्रोडक्ट निकालना जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं तुम्हें देता हूं प्रोपेनल, सपोज प्रोपेनल, देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता सही। प्रोपेनल का एल्डोल करो फास्ट, जल्दी से करना, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो इसको एल्डोल।
चलो निकाल लिया आंसर। अब मेरे को बताना कि किसका सही हुआ ये। देखो उधर, ये मॉलिक्यूल पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे मॉलिक्यूल का ध्यान रखना, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये प्रोपेनल है ना, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, गलती यहीं पे होती है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, लास्ट में ले लेते हैं, वो बीटा हाइड्रोजन है, तो इसलिए उसका H लिख रहा हूं मैं, HCH, नीचे CH लिख दो, CHO। बस अब इसको जोड़ दो, डाइल्यूट NaOH डाला तो C2H5 CHOH CH CH3 CHO, ये आंसर आएगा। अब बताओ किसका सही हुआ है, किसका सही हुआ है? एक बार हैंड सीज करेंगे जिसका सही हुआ है। काजल का सही है, निशी का सही है, बॉबी का सही है, सिद्धि का सही है, पारुल का सही है, और किसी का सही हुआ है? छवि का भी सही है। यही चीज चाहिए थी। निशी सही किया था ये, यस सर। बहुत अच्छा निशी। तो ये अगर कर रहे हो तो फिर तुम ऑर्गेनिक समझ आ रही है ढंग से, मतलब देखो ये आना चाहिए आंसर इसका, ये आ गया। ये है एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने बोला इसका एल्डोल लगाओ जल्दी से, फाइनल आंसर बताओ उसका, फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर निकालना ना मेरे को जल्दी से। अगर देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा मैं इसका, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे जुड़ेगा जाके, और ऊपर OH आ जाएगा, OH डाले मैंने इसके अंदर, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। देखो ये आया ऊपर OH, ये पॉइंट से जुड़ जाएगा ये, और डबल बॉन्ड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फिर वाटर बाहर निकालना है, वाटर ऐसे निकलेगा कि डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में रहे, तो ये देखो ये निकल गया वाटर, यहाँ से H ले लो, ये निकला फाइनल आंसर ये आ जाएगा फाइनल आंसर। समझे कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं ये निशी? यस सर। हाँ, और डायरेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे पता है ना? डायरेक्ट आंसर के लिए आदित्य कुछ पूछना है? नहीं सर, बस ये कहना था कि मेरा भी सेम आया था। हाँ बहुत अच्छा आदित्य। देखो अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है, डायरेक्ट आंसर के लिए ये लिखा मॉलिक्यूल, बस तुम्हें क्या करना है, इसको लिखो ऐसे, ये लिखा डबल बॉन्ड हो, दूसरे मॉलिक्यूल का दोनों H सामने दिखाओ, H H डबल बॉन्ड हो, यही करना था ना अल्फा हाइड्रोजन को, ये H2 बाहर, फाइनल आंसर आ गया। और उल्टा, इसका उल्टा रिएक्टेंट निकालना तो क्या करेंगे, यहां से क्लीवेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे H H, और इधर OH OH, साइक्लोहेक्सेनोन आ जाएगा रिएक्टेंट। तो तुम समझ आ गया वर्ल्डोल, कैसा भी हो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। डायरेक्ट आंसर भी निकालना सिखा दिया है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना सिखाया है, जिसमें हम बोलते हैं क्या, रेट्रो एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, ये भी बता दिया है। नेक्स्ट अब नोट करेंगे एक बार, एल्डोल कंडेंसेशन। चलो एक बार पहले जल्दी से लिखते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसके लिए क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने लिया ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेक्चर्स पढ़ोगे उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये मान लो ये है, तो इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता है कि ये वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्लियर, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ये याद होगा तुम्हें, स्टार्टिंग लेक्चर में दिया था मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन, क्लियर, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और अल्फा हाइड्रोजन लेंगे या तो यहां से या यहां से। अगर यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 और 7 लेते हैं यहां से लेते हैं तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, 5 वाला कि 7 वाला? 5 वाला। हाँ बिल्कुल सही है, 5 वाला लेंगे ताकि 5 मेंबर की रिंग बने, इसलिए ध्यान देंगे, अब इधर लगाएंगे, H हटाएंगे और नेगेटिव बना देंगे, इधर नेगेटिव बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर बनेगा पॉजिटिव। अब 1 2 3 4 5, 1 और 5 को जोड़ दो, 1 और 5 को जोड़ दो, ये जोड़ दिया 1 और 5 को, डायरेक्ट डाल रहा हूँ डाइल्यूट हो जाए,
1 और 5 को जोड़ दो तो ये आ गया O। 1 को जोड़ रहा हूं मैं, 1 को 5 के साथ, ये मान लो 1 है, ये 5 है, तो 1 पे OH आ जाएगा, 5 पे COCH3 है, ये 5 है ना, ये 5 है तो COCH3 है 5। बस उसके बाद वाटर बाहर निकालना है, ये H है, यहां से निकलेगा वाटर बाहर, ताकि कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में रहे। तो फाइनल आंसर O चांस हीट करने के बाद, या डायरेक्ट आंसर भी साइक्लिक में तो हमेशा कंजुगेशन वाला आंसर रहता है, तो ये आंसर आएगा। समझ आई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की नहीं? पांच की रिंग बन रही है या 6 की रिंग बन रही है तो बनाना है जरूर। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल समझ आ गई कि नहीं? सर 7 वाली रिंग क्यों नहीं बनाई हमने? स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना, नेगेटिव में स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इसलिए 5 की और 6 में, ये तो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, रिंग बनेगी तो 5 की या 6 की। ओके सर, ओके। समझ आ गया कि नहीं? ये चीज समझ आ गई कि नहीं अभी जो आंसर आया है? यस सर, आ गया। आ गया ना आंसर? अब देखो, अब इससे अगर रिएक्टेंट निकालना, जल्दी से बताओ क्या कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट? इससे रिएक्टेंट निकालना है अगर, इससे रिएक्टेंट निकालना कैसे निकालेंगे? देखो उधर, इससे रिएक्टेंट निकालना, तो अभी अभी बताया ना, बॉन्ड का क्लीवेज करो यहाँ से, यहाँ पे H आया, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ OH आया, दूसरा बॉन्ड भी टूट गया, यहाँ H आया, यहाँ OH आ गया, तो आगे आंसर देखो। अब 2 OH आए तो अनस्टेबल है, ये आ गया कि नहीं रिएक्टेंट? चेक करो एक बार, उल्टा निकालना जरूर आना चाहिए। किसी को डाउट कोई? किसी को डाउट तो नहीं कोई? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गया, जल्दी से, जिसको समझ आ गया एक बार हैंड शेक करेंगे। आदित्य, छवि, नित्या, काजल, बॉबी, अर्नव, निशी, युविका, कशिश, सोनिया, साक्षी, पारुल, ऋषि, निहारिका, प्रियांशी, आर्यमन ने अभी ज्वाइन किया, देवांशी, ऋतिक और सिद्धि। सिद्धि समझ नहीं आया क्या? ऋतिक को समझ आ गया, सिद्धि? चलो देखेंगे आगे। अच्छा, ये यहाँ पे बता दिया मैंने, एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल थी, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेक्चर्स पढ़ोगे उसमें बहुत सारी मिल जाएंगी। अच्छा सही आर्यमन। अच्छा अब नेक्स्ट नोट करेंगे एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेयर केस में पूछेंगे, स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, कोर्स में नहीं है वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ना ऐसे लिखा होगा तो और ये ज्यादातर पॉसिबल है केटोन्स के अंदर। हाँ काजल कुछ पूछना है? नो सर, अच्छा गलती से हो गया। या, हाँ कुछ नहीं होता। देखो उधर, जो एल्डोल कंडेंसेशन है एसिडिक मीडियम में, ये पॉसिबल है कीटोन्स के अंदर। ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए? कीटोन्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एल्डोल कंडेंसेशन है एसिडिक मीडियम में, इट टेक्स प्लेस मेनली इन कीटोन्स, क्योंकि कीटोन की स्टेबिलिटी होती है इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। तो ये लाइन जरूर याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म। जितनी इनोलिक फॉर्म स्टेबल है उतनी जल्दी होगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो इनॉल उसका बनाएंगे जिसका स्टेबल ज्यादा है, जिसका स्टेबल इनॉल है उसको राइट हैंड साइड पर रखेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं से, इसमें इथेनॉल का एग्जांपल ले लिया, इथेनॉल ले लिया मैंने, ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड में होगी नहीं, कीटोन में ज्यादा फेमस है। ये लिया इथेनॉल, डाइल्यूट H प्लस डाला, आंसर वही आना है तुम्हारा, डाइल्यूट H प्लस डाला, ऐसे लिख देंगे, तो तुम सोच भी नहीं पाओगे इसके अंदर कि क्या कहते हैं एल्डोल लगनी है, क्योंकि तुम कहोगे ये तो बेस में लगती है, बेसिक मीडियम में, बट एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। आंसर भी वही आएगा, CH3CHOH CH2CHO, यही आंसर आएगा। कैसे आएगा नोट करेंगे। देखो इसमें इसी को दो तरीके से अटैक कराना है। इसमें मैंने H प्लस डाला अगर, तो एक पॉसिबिलिटी तो O अपना लोन पेयर दे दिया लोन पेयर, तो ये आ गया
CH3 सील बॉन्ड O प्लस H, ये आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब H प्लस लोन पेयर देगा तो ये चीज आएगी O प्लस H, यही चीज आएगी ना इसमें। अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो इनोलिक बनाएगा, इनोलिक फॉर्म, इनोल फॉर्म बनाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, तो ये बन गया यहाँ पे -H प्लस होकर के, -H प्लस होकर के इनोलिक फॉर्म, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएगा इनोलिक फॉर्म। अब किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ लो मेरे से। एक मॉलिक्यूल ये है तुम्हारे पास, एक मॉलिक्यूल ये है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब ये दोनों रेड करेंगे आगे जाकर। देखो अब ये दोनों आगे जाकर रेड करेंगे कैसे, अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कौन सा वाला जिसको मैं हटा रहा हूं अभी यहाँ से, ये हट गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये वाला, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो तुम्हें दिख ही रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके गया, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तभी तो सी पे नेगेटिव आएगा। देखो सी पे नेगेटिव आ गया, तो अब दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस H, ये आ गया। अब O पे प्लस आते ही ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे, -H प्लस करेंगे और आंसर आ गया CH3 CHOH CH2 CHO। आया समझ के नहीं है? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इस इनोलिक फॉर्म की, उतनी जल्दी एल्डोल होगी एसिडिक मीडियम में, उतनी जल्दी, क्योंकि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ही इनोल फॉर्म बनती है, उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी एसिडिक मीडियम में। तो दिस इज एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, ये कम पढ़ाते हैं, एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। क्लियर हुआ कि नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया, जल्दी से हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया। आदित्य, अर्नव, छवि, कशिश, युविका, निशी, सोनिया, बॉबी, देवांशी, निहारिका, प्रियांशी, साक्षी, पारुल, सिद्धि, काजल, नित्या, ऋतिक, ऋषि। चलो ये समझ आ गया, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब जैसे ना, ऐसा नहीं है कि आंसर दोनों में हमेशा सेम आएगा, तुम इसमें ना ट्राई कर लेना एक बार। जैसे मैंने तुम्हें दिया, पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने तुम्हें दिया अगर से एसिडोफिनोन दे दिया, PH सील बॉन्ड CH3, और दूसरा दे दिया CH3 CHO, दूसरा CH3 CHO दे दिया। अब मैंने कहा इसका आंसर क्या आएगा डाइल्यूट H प्लस में, तो तुम क्या करोगे, डाइल्यूट H प्लस में क्या करेंगे, किसका इनॉल बनेगा, इनॉल बनेगा इसका, इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसका इनॉल बनाएंगे, ध्यान रखना चीज का। तो इसका इनॉल बना देंगे और इसका बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा इस तरीके से, अभी बताया मैंने तुम्हें, O पे प्लस H H। दूसरा इसका इनॉल बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड COH PH। बस अब इसको जोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इसके C पे नेगेटिव आएगा इस तरीके से। तो ये आ गया CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस H PH। बस इसको अब यहां से बाहर निकाल देंगे, आंसर आ गया CH3 CHOH CH2 C बॉन्ड O PH। कोई डाउट किसी को? ये मैंने एक तरह से क्रॉस रेडोल बता दी है, किसी को डाउट कोई? तो ये समझ आ गया को तुम्हें। अब यहाँ पे आंसर तुम्हें निकालना आ गया। अब अगर मैं तुम्हें दूं एल्डोल कंडेंसेशन लगाओ तुम 2 बुटेनॉन के साथ, 2 बुटेनॉन के साथ एक बार डाइल्यूट हो चाहे इसमें। बेसिक मीडियम इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वही ज्यादा पूछा आता है, रेयर केसेस में एसिड मीडियम आएगा। और एक बार बोला मैंने 2 बुटेनॉन है, डाइल्यूट H प्लस एसिडिक मीडियम में, तो दोनों केस में एल्डोल कैसे लगेगी, दोनों केस में एल्डोल कैसे लगेगी, लगा लोगे इसे कि नहीं? बेसिक मीडियम है तो ये हाइड्रोजन एक्टिव, यही होगा ना एक्टिव हाइड्रोजन, प्राइमरी वाला, प्राइमरी हाइड्रोजन आसानी से लूज होगा, तो उस केस में आंसर ये आएगा बेसिक में।
CH3 COH, नीचे C2H5, दूसरा मॉलिक्यूल का CH2 सीट बॉन्ड O C2H5। ये बेसिक मीडियम का आंसर। और एसजी के लिए थोड़ा निकालना पड़ेगा, एसजी के लिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा उसमें। ये बेसिक आंसर है, क्योंकि एसजी मीडियम में यहाँ पे इनॉल बनाओगे तो इधर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनॉल बनेगा, समझिए कि नहीं। यहाँ पे इनॉल बनाओगे COH ऐसे लिख करके, डबल बॉन्ड CH, इस CH के साथ CH3 लगा हुआ है, नीचे लगा दो, और यहाँ पे CH3। ये पहला मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल लोगे और जोड़ देंगे। अभी एक बार रिजॉइन करना थोड़ी देर के लिए। दूसरा मॉलिक्यूल लोगे ना CH3 H C2H5, बस अब इसको जोड़ देना। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, जोड़ देना इसको बस, तो डिफरेंट आंसर आएंगे।